बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा खुश हैं, आपको वो नहीं मिला जो दूसरों के पास है, तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। कौवे को तकलीफ़ क्या थी? भला इसे तकलीफ़ थी कि मेरा रंग काला है। एक दिन वो दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। इनकी गाल पर आंसू गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बुजुर्ग ने पूछा कि क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवे ने कहा कि रो नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, काला रंग है मेरा। जिसके घर पर भी बैठूं, काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज़ है मेरी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, और ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने इसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर न हुआ। उसका रोना धोना बंद न हुआ तो उस बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? किसकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर खुश हो गया और बोला, अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। क्या खूबसूरत सफ़ेद रंग है इसका। बुजुर्ग ने कहा, मैं आज ही तुम्हें हंस बना दूँगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम पहले एक बार हंस से मिलकर तो आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, ये कौन सी बात है, वो क्यों खुश नहीं होगा। वो भागा भागा खुशी खुशी उसके पास गया। वो एक तालाब में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है तुम्हारा, कितने आराम से तुम पानी में तैरते रहते हो। लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होगे तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश परिंदे होगे। हंस बोला, सब परिंदों के इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं। दूर से तो पानी के अंदर मैं किसी को नज़र ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है। तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं इसके, लाल नीला पीला, इतनी प्यारी आवाज़, लोग पालते हैं इसे, प्यार करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, उसको घर में रखते हैं लोग। काश मैं भी तोता होता। कौवा अब हैरान रह गया, तो क्या तू खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से? हंस बोला, हरगिज़ नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है। अब कौवा वहाँ से निकला और तोते की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी देर वो ढूंढता रहा, लेकिन इसको तोता नज़र न आया। तोते का रंग सब्ज़ था, दरख्तों का रंग भी सब्ज़। तोता नज़र कैसे आता? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, तब जाकर कहीं इसे एक तोता नजर आया। कौवे ने उससे कहा कि कितना प्यारा रंग है तुम्हारा, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें चूरी खिलाते हैं, कितने खुश रहते होगे तुम, दुनिया के कितने खुश परिंदे होगे तुम। तोता बोला, कौन कहता है कि मैं खुश हूँ, मुझसे खराब जिंदगी भी किसी की होगी। तुम अपने आप को देखो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं तो छुपता फिरता हूँ, मेरी ज़िंदगी सबसे ख़राब है। मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। मेरे से तो मोर अच्छा है, इसके रंग भी अच्छे हैं, लोग प्यार भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे। हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से पूछता हूँ। अब वो गया मोर को ढूंढने, वो क्या कहता है।
मोर मिल नहीं रहा था। फिर इसे एक जू में नजर आया। कितने सारे लोग, बच्चे इसे देख रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया। मोर भाई, क्या ज़बरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, क्या शान है तुम्हारी। हर रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे। लोग इनके खुलने का इंतज़ार करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। कितने खुश रहते होगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुमसे कहा है कि मैं खुश हूँ? मैं भी कभी सोचता था। कौवा हैरत से इसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला कि मैंने पूरे जू को देखा है। इस खूबसूरती की वजह से तो मैं कैद हूँ। अपनी मर्जी से मैं अपनी जिंदगी जी नहीं सकता। सारे परिंदे, सारे जानवर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक परिंदा है जो यहाँ नहीं है। अब भी आज़ाद अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला, वो कौवा है। तुम वो हो, ना तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी किसकी हो सकती है? कौवे की हैरत की इंतहा ना रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। हाँ भाई, क्या फैसला किया तुमने? क्या बना दूँ तुमको? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बहुत खुश था। अब वो कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हर वक्त हर चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगियाँ ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियाँ हमें मिली होती हैं, वो हमें नज़र ही नहीं आती। दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। खुदा ने कोई आप जैसा पैदा ही नहीं किया। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ही खुश रहें।